नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉस्ट कैमल की एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है रीड एंड लर्न, मतलब पढ़ो और याद करो। द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। शिप यानी होता है जहाज़, मतलब रेगिस्तान में आप रेगिस्तान का जहाज़, इसका मतलब ये नहीं रेगिस्तान का कोई जहाज़ है, मतलब जिसके ज़रिए आप रेगिस्तान में सफ़र कर सकते हैं। तो ये होता है ऊँट, ठीक है। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। मर्चेंट यानी होता है व्यापारी। कामली यानी होता है शांति से। देखो काम मतलब शांत होता है, तो कामली यानी शांति से। एंग्रीली, एंग्री यानी होता है गुस्सा, तो एंग्रीली यानी गुस्से से। अ लेम एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ यानी होता है बहाना। अ लेम एक्सक्यूज़ मतलब हो गया एक झूठा बहाना। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, देखो ब्लाइंड यानी होता है मतलब अंधा, ठीक है। टर्न यानी फेर लेना, तो इसका मतलब कोई अंधी आँख नहीं फेर रहा है, इसका कहने का मतलब ऐसा हो गया कोई चीज़ को अनदेखा करना, मतलब मुझे दिखी ही नहीं। सरप्राइज़ यानी आश्चर्य। परहैप्स यानी शायद। फुटप्रिंट यानी पदचिन्ह, पैरों के निशान। फुल प्रूफ, इसका मतलब होता है स्पष्ट प्रमाण, मतलब एकदम साफ साफ समझ आ जाए कोई चीज़ देख के वो। टू लीव वंस फुटप्रिंट्स, किसी के पद चिन्ह छोड़ जाना, ठीक है। लीव यानी होता है छोड़ना, फुटप्रिंट्स यानी पद चिन्ह। डेजर्ट यानी मरुस्थल। ड्रैग्ड यानी खींचा, घसीटना, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन दूसरा कंप्रहेंशन। ए आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको उसके आंसर्स बता दूँगी, ठीक है। पहला है वाई वर द टू मर्चेंट्स सरप्राइज एट द ओल्ड मैन्स क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ के हमें समझ आता है, वो कह रहे हैं वाई वर द टू मर्चेंट्स, मतलब दो व्यापारी सरप्राइज यानी चौंक गए थे, क्यों चौंके थे बूढ़े आदमी के क्वेश्चन से। तो अपन को पता करना है कि बूढ़े आदमी के ऐसे क्या क्वेश्चन थे जिसके कारण व्यापारी चौंक गए थे। वाई डिड द मर्चेंट्स थिंक दैट द ओल्ड मैन हैड सीड द कैमल। वाई डिड द मर्चेंट्स, मतलब व्यापारियों को ऐसा क्यों लगा, थिंक यानी सोचा उनने, कि जो ओल्ड मैन है बूढ़ा आदमी है उनने उनका ऊँट देखा होगा। वाई डिड द टेक द ओल्ड मैन टू द खलीफा। दे टेक, मतलब दे यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दे यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो वो अपने पास व्यापारी थे, दो व्यापारी थे, वो ओल्ड मैन को मतलब बूढ़े आदमी को खलीफा के पास क्यों लेके गए। हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड। बूढ़े आदमी को हाउ यानी कैसे पता लगा, नो यानी जानना, है ना, कि जो कैमल है मतलब ऊँट है वो अंधा है। वाई वर द बीज फ्लाइंग ओनली ऑन वन साइड ऑफ द रोड। अब देखो बीज यानी होता है मधुमक्खियाँ, वाई यानी क्यों, मधुमक्खियाँ क्यों रोड के केवल एक ही तरफ, मतलब रोड ऑन वन साइड एक तरफ ही क्यों उड़ रही थी। वाई डिड द खलीफा नॉट पनिश द ओल्ड मैन। खलीफा ने वाई यानी क्यों बूढ़े आदमी को सज़ा नहीं दी। अब मैं इसके उत्तर तो बता देती हूँ, बाकी अगर आपने इसका पार्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ उसे पढ़ें, ताकि अगर आपको कहानी पता है तो प्रश्नों के उत्तर देना इतना कठिन नहीं होगा। तो चलिए अब इसके आंसर्स देख ही लेते हैं। The two merchants were surprised at the old man's question because the old man had given correct details and information about their camel. दो व्यापारी बूढ़े आदमी के प्रश्नों से इसलिए चौंक गए, बिकॉज यानी क्योंकि द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी हैड गिवन उसने करेक्ट डिटेल सही जानकारी और इन्फॉर्मेशन दी थी कैमल के बारे में। When the old man asked if the camel was lame in one leg and blind in the left eye, then they thought that the old man had seen their camel. ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने कहा कि, मतलब आस्क मतलब होता है पूछा, ठीक है। इफ़, ये तो प्रश्नों का पूरा सेंटेंस फ्रेम हुआ है कि क्या ऊँट जो था उनका वो एक पैर से लंगड़ा था और एक आँख से अंधा था। ऐसा जब बूढ़े आदमी ने कहा तो जो व्यापारी थे उन्हें लगा कि उनने ऊँट को देखा होगा, मतलब उस बूढ़े आदमी ने
तीसरा, दे थॉट द ओल्ड मैन हैड स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड देयर कैमल, देयरफॉर दे टुक हिम टू द खलीफा। दे थॉट मतलब व्यापारियों को लगा कि जो बूढ़ा आदमी है उसने चुरा लिया है सामान को और मार दिया है ऊँट को। ठीक है, मैं जैसे जैसे टिक कर रही हूँ उससे उनके अर्थ भी बताती जा रही हूँ। इसीलिए उन्हें लगा, इसीलिए दे टुक मतलब लेके, टेक टुक है ना, वही है। उन्हें देयरफॉर इसीलिए वो बूढ़े आदमी को खलीफा के पास ले गए। खलीफा कौन होता है? जो मतलब न्याय करता है, एक तरीके से जज हो गया। ठीक है। द कैमल हैड ईटन द लीव्स ऑफ बुशेस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द रोड। जो ऊँट था उसने पत्तियाँ खाई थी केवल एक तरफ की, मतलब जो सड़क पे एक तरफ के पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ खाई थी। बुशेस तो मतलब झाड़ियाँ हो गई। ओके। इसीलिए ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी जानता था कि जो ऊँट है वो एक आंख से अंधा है। द बीज वर फ्लाइंग ऑन वन साइड ऑफ द रोड। जो मधुमक्खियाँ थी वो एक तरफ रोड के उड़ रही थी। इसीलिए जो ऊँट है वो जो शहद था उसके केवल एक ही तरफ था, पीठ के। छठा है, द खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन। खलीफा ने बूढ़े आदमी को सज़ा नहीं दी बिकॉज ही अंडरस्टूड, क्यों वो समझ गया कि जो बूढ़ा आदमी है उसने चुराया नहीं है। नोट लिखा है ना, नॉट स्टॉलन द कैमल बट हैड यूज्ड हिज आइज टू लुक एट थिंग्स केयरफुली। बट हैड यूज्ड उसने अपनी आँखों का इस्तेमाल किया, यूज्ड चीज़ों को, थिंग्स मतलब चीज़ों को ध्यान से देखने के लिए। आप इसका आंसर आप वीडियो पॉज करके भी रुक के लिख सकते हैं, बाकी मैंने अर्थ आपको समझा दिया, जानना वो ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए वाक्यों को सही ऑप्शन चुन के पूरा करो। फर्स्ट, द टू मर्चेंट्स वर लुकिंग। जो दो व्यापारी थे वो क्या देख रहे थे? फॉर देयर फ्रेंड, वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। फॉर देयर लॉस्ट कैमल, वो अपने घूमे हुए ऊँट को देख रहे थे। फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स, वो अपने घर वालों को देख रहे थे। तो अब वो किसका इंतज़ार कर रहे थे? ऊँट के। ठीक है। द ओल्ड मैन्स आंसर वर इन द फॉर्म ऑफ, बूढ़े आदमी के जो उत्तर थे वो किस तरीके के थे? साइलेंस, क्या वो चुप हो गया था जब उनने पूछा था, या फिर उसने सीधे सीधे बोला था कि ऊँट ऐसा? क्वेश्चंस के फॉर्म में थे। क्या ऊँट एक आंख से अंधा था? क्या ऊँट एक पैर से लंगड़ा था? ऐसा था ना। द ओल्ड मैन आस्क वेदर, बूढ़े आदमी ने पूछा क्या द कैमल कुड नॉट वॉक फास्ट, क्या ऊँट धीरे चलता है? क्या कैमल कैरीड अ हैवी लोड, क्या ऊँट ने बहुत भारी वज़न उठा रखा था? या द कैमल वॉज स्लैम, मतलब ऊँट लंगड़ा था? तो तीसरा सही है। द मर्चेंट्स वर एंग्री बिकॉज, व्यापारी गुस्से में आ गए थे, क्यों? दे थॉट दैट द ओल्ड मैन हैड स्टॉलन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल, उन्हें लगा कि इस बूढ़े आदमी ने उनका सामान चुरा लिया और ऊँट को मार दिया। ये सही है। द ओल्ड मैन न्यू द कैमल वॉज स्लैम बिकॉज, बूढ़े आदमी को ऐसा लगा कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है, क्योंकि पहला, वन ऑफ इट्स फुटप्रिंट कुड हार्डली बी सीन, जो पैरों के निशान थे वो एक कोई सा पैर का निशान ना बहुत हल्का हल्का दिख रहा था। तो एक पैर से अगर वो लंगड़ा हुआ तो ज़्यादा उसने दबाव तो बनाया नहीं होगा ज़मीन पे, तो वो हल्का ही दिखेगा, है ना, तो इसीलिए उसे ऐसा लगा था। छठा है, द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन न्यू सो मच अबाउट द कैमल, खलीफा को ऐसा कहा कि जो बूढ़ा आदमी वो बहुत कुछ जानता है ऊँट के बारे में, क्यों? ही वॉज एन एक्सपर्ट, क्या वो बूढ़ा आदमी बहुत एक्सपर्ट था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। ही हैड किल्ड द कैमल, क्योंकि उसने ऊँट को मार दिया था? ऐसा भी नहीं था। ही यूज्ड हिज आइज टू लुक एट थिंग्स केयरफुली, उसने अपनी आँखों का इस्तेमाल किया चीज़ों को ध्यान से देखने के लिए। द मर्चेंट्स वेंट टू, मर्चेंट्स कहाँ गए? कैमल के पास, खलीफा के पास या किंग के पास? खलीफा के पास। द कैमल वॉज लैम इन वन लेग, ब्लाइंड इन वन आई। देखो एकदम टिक कर दोगे आप आंसर तो ए पे ही कर दोगे, है ना, आगे पढ़ा ही नहीं। तीसरे में लिखा है बोथ लैम इन वन लेग एंड ब्लाइंड इन वन आई, मतलब एक पैर से लंगड़ा भी था और एक आंख से अंधा भी था। द खलीफा सेड टू द मर्चेंट्स, खलीफा ने व्यापारियों से कहा, यूज़ योर ईयर, अपने कानों का इस्तेमाल करो। यूज़ योर आइज, आँखों का इस्तेमाल करो, या अपने मुंह का इस्तेमाल करो। तो आँखों का इस्तेमाल करने को बोला है। द ओल्ड मैन हैड द
बूढ़े आदमी ने स्टोलन द कैमल, ऊँट को चुराया था, किल करा था ऊँट को यानी मारा था, या फिर कभी देखा ही नहीं था ऊँट को। तो तीसरा सही है। अब वर्ड पावर मतलब अपन इसमें वर्ड के मीनिंग को टिक करेंगे, ठीक है। ए, मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग्स, शब्दों को अर्थ से मिलाओ। विदाउट एक्साइटमेंट मतलब कोई उत्सुकता नहीं है उस चीज़ में, तो ये हो जाएगा कामली मतलब शांति से, ठीक है। और टाइनी इंसेक्ट, छोटा कीड़ा, वो हो गई अपनी बी। अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड, वो इंसान जो सामान खरीदता और बेचता है उसे अपन व्यापारी कहते हैं, तो मर्चेंट आ गया। डिसेबल्ड इन लेग और फुट, पैर से विकलांग है ना, तो उसे अपन कहते हैं लैम। द मार्क लेफ्ट बाय फुट और शू, पैरों या जूतों के निशान, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, पर चिन्ह, तो वो हो गए फुटप्रिंट। दूसरा देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, खाली जगह भरनी है यूजिंग द गिवन वर्ड, नीचे दिए गए शब्दों को। अब देखो मैं आपको इसके अर्थ बता देती हूँ सारे शब्दों को, फिर उनके वाक्यों के साथ बता दूंगी, तो आप खुद भी कर पाएंगे, है ना। ध्यान से सुनना। कैरिंग यानी ढोना मतलब उठाना, अंडरस्टैंड यानी समझना, सर्चिंग यानी खोजना, शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज़, मतलब जिसके थ्रू आप जा सकते हो, वो अपना ऊँट होता है। अ लेम एक्सक्यूज़, एक झूठा बहाना। फुल प्रूफ यानी स्पष्ट प्रमाण। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा कर देना। लीव फुटप्रिंट्स मतलब निशान छोड़ देना। एंग्री यानी गुस्सा। वैसे मैंने शुरू में जब वर्ड मीनिंग्स मतलब रीड एंड लर्न वाला चीज़ थी वहाँ भी बताए थे। अब आगे देखते हैं। भोला वॉज डैश फॉर हिज बॉल, भोला अपनी बॉल को सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। द ट्रक वॉज कैरिंग बैग्स ऑफ ऑनियन, ट्रक में ऑनियन यानी प्याज के बैग कैरी कर रहा है, मतलब ट्रक में सामान पड़ा है। द टीचर वॉज एंग्री बिकॉज सूरज डिड नॉट डू हिज वर्क, टीचर को गुस्सा आ रहा है क्योंकि सूरज ने अपना काम नहीं किया। नो वन कुड अंडरस्टैंड द स्टोरी टोल्ड बाय रमेश, किसी को वो कहानी समझ नहीं आई जो रमेश ने कही। द पुलिस टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, पुलिस ने अनदेखा कर दिया जब व्हेन दे सो द थिफ रनिंग अवे, जब उन्हें देखा कि चोर भाग रहा है। द कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। रमेश हैड नॉट डन हिज होमवर्क सो ही मेड अ लेम एक्सक्यूज़ ऑफ फॉलिंग सिक, रमेश ने अपना होमवर्क नहीं किया था इसीलिए उसने एक झूठा बहाना बनाया कि मैं बीमार हो गया था। रमेश क्या, बहुत बच्चे यही करते हैं। हाँ, सम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट क्लेम टू बी अ फुल प्रूफ रेमेडी फॉर इलनेस, कुछ जो सामान होते हैं मार्केट में मिलते हैं मतलब बाज़ार में, वो ऐसा दावा करते हैं, क्लेम यानी होता है दावा करना, कि फुल प्रूफ स्पष्ट ऐसे बोलते हैं कि वो रेमेडी है, इलाज कर देगा उनकी बीमारी का। श्यामा हैज़ टू वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, शाम को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा अच्छे नंबर लाने के लिए। ओके। इफ़ यू लीव फुटप्रिंट्स, अगर तुम निशान छोड़ते हो, ऑन द सैंड एट द बीच, रेगिस्तान की रेत पे, बीच यानी वैसे रेगिस्तान नहीं होता, ये जो समुद्री इलाका होता है ना, है ना, समुद्र के पास की जो रेत मतलब एरिया होता है पूरा, उसको बीच कहते हैं। द सी इज श्योर टू वॉश देम अवे, जो समुद्र है वो उसे धो देगा क्योंकि समुद्र की लहरें सी आती जाती है तो उससे वो हट जाएगा। ग्रामर इन यूज़, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, खाली जगह बननी है विद द करेक्ट वर्ड ऑफ द वर्ब, सही वर्ब का इस्तेमाल करके मतलब क्रिया का इस्तेमाल करके, है ना। टू बॉयज़ डैश प्ले इन द ग्राउंड विद द बॉल, दो लड़के बॉल के साथ खेल रहे थे तो उसमें अपने को वर्ब प्लेइंग लिखना है। अ फ्यू बॉयज़ डैश वॉच दैम, तो अब इसमें क्या आएगा, वो देख रहे थे तो वॉच्ड आएगा, है ना। ऑल ऑफ देम इन्जॉयड देयर फ्री टाइम, ओके, मतलब सबने अपना खाली समय में मज़े करे। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक से बारिश शुरू हो गई। नाउ ऑल ऑफ देम रेन, सब भागे। बैक टू देयर रूम, उनके कमरे में। वन ऑफ देम पिक्ड अप द बॉल, उनमें से एक ने बॉल उठा ली। फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, स्टार्ट विद द WH वर्ड गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच सेंटेंस, नीचे अपने को क्वेश्चन बनाना है जो कि WH वर्ड से शुरू होना चाहिए। WH अपन ने सुना है ना, व्हेन, वेयर, व्हाट, देखो इसमें सब में WH आता है शुरू में, इसे अपन WH वाला वर्ड बोलते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ इच सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल है सुमन हैज़ हर लंच एट ऑफिस,
सुमन ने उसका लंच मतलब दोपहर का खाना ऑफिस में करा। तो अपन इसको प्रश्न की तरह कैसे पूछ सकते हैं कि सुमन ने अपना लंच कहाँ करा, है ना। तो कहाँ में अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, वेयर। तो यहाँ लिखा अपन ने वेयर डज सुमन हैव हर लंच। ओके, तो अब इसके तीनों के पढ़ के मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। पहला है शी हैज़ हर लंच एट 10 o'clock। उसने अपना लंच 10 बजे करा। तो अपन पूछ सकते हैं उसने कितनी बजे करा। शी हैज़ चपातीस एंड वेजिटेबल फॉर लंच। उसके पास चपाती यानी कि रोटी और सब्जी थी खाने के लिए। शी हैड डिनर एट हर फ्रेंड्स होम लास्ट नाइट। उसने डिनर मतलब पिछली रात में जो खाना खाया था एट हर फ्रेंड्स होम, उसकी दोस्त के घर पे खाया था। तो अपन पूछ सकते उसने कहाँ खाया था उसका डिनर लास्ट टाइम। तो इसको एक बार देख लेते हैं इधर। व्हेन डज शी हैव हर लंच। उसने अपना लंच कब करा। व्हाट डज शी हैव फॉर हर लंच। उसके पास खाने के लिए क्या था। व्हेन डिड शी हैव डिनर लास्ट नाइट। उसने अपना डिनर रात का खाना पिछली रात कहाँ खाया था। लेट्स टॉक। आइए बात करते हैं। यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन टेलीफोन। तुम अपने दोस्त से टेलीफोन पे बात कर रहे हो। हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ जर्नी। जो एक जगह से घूम के आया है ड्यूरिंग वैकेशन, छुट्टियों में। आस्क 5 क्वेश्चन अबाउट हिज जर्नी। मतलब उससे अपने को 5 सवाल करने हैं उसके सफ़र के बारे में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गई थी। तो वो बोलती आई वेंट टू पंचमढ़ी, मैं पंचमढ़ी गई थी। व्हाट्स द वेदर लाइक एट पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में क्या मौसम हो रहा है। तो वो बोलती इट्स रियली फाइन। तो देखो मैं इसके 5 क्वेश्चन बता देती हूँ आपको कि क्या पूछना चाहिए या क्या पूछना है इसमें। तो मैंने एक को सीता बना दिया, एक को राम बना दिया। तो राम पूछता है हेलो सीता। राम हियर, राम बोल रहा हूँ। वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग वेकेशन। तुम छुट्टियों में कहाँ गई थी। तो सीता बोलती आई हैड बिन टू पंचमढ़ी, मैं पंचमढ़ी गई थी। विथ whom डिड यू गो, तुम किसके साथ गई थी। तो फिर सीता बोलती है वी वर 6 of us, हम 6 लोग थे। मम्मा पापा अंकल आंट सपना एंड आई। मम्मी पापा अंकल आंटी सपना और मैं। फिर पूछते हैं हाउ डिड यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, मतलब तुम कितने दिन वहाँ रुकी। तो वो बोलती है वी स्टेड देयर फॉर 5 days, हम वहाँ 5 दिन के लिए रुके। हाउ वॉज द वेदर लाइक एट पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में कैसा मौसम हो रहा है। तो वो बोलती इट वॉज सो नाइस एंड रिफ्रेशिंग, एकदम तरोताज़ा माहौल था और बहुत अच्छा है। हाउ डिड यू इन्जॉय देयर, तुमने वहाँ कैसे मज़े किए। तो वो बोलती इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, वो बहुत खूबसूरत जगह विथ नेचर्स ब्यूटी, मतलब प्राकृतिक सुंदरता के साथ। आई रियली इन्जॉयड इट अलॉट, मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। लेट्स राइट, आइए लिखते हैं। तो अपने को इसमें कुछ लिखना है। इमेजिन दैट यू आर द कैमल इन द स्टोरी। इमेजिन करो, मतलब बस सोचो कि तुम एक ऊँट हो एक कहानी में। राइट द स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करके कहानी बनाओ, ठीक है। लेक झरना, ट्रेक्स रास्ता, फुटप्रिंट्स पदचिन्ह, वेंट बैक वापस चला गया, हैप्पी खुश, लीव्स पत्ते, लॉस्ट घूम गया, सेंड रेत। गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी, अपनी कहानी को एक शीर्षक दो। तो आइए मैं कहानी पढ़ देती हूँ एक बार आपके लिए। आई एम अ कैमल, मैं एक ऊँट हूँ। वंस आई वॉज गोइंग अक्रॉस द डेजर्ट विथ माई मास्टर। एक बार मैं रेगिस्तान में अपने मालिक के साथ जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में, आई सो अ ब्यूटिफुल लेक, मुझे एक सुंदर सा लेक दिखा, मतलब झरना। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। देन आई ईट सम लीव्स, मैंने कुछ पत्तियाँ खाई। व्हेन आई ट्राइड टू गो बैक, जब मैंने वापस जाने की कोशिश की, टू माई मास्टर, मेरे मालिक के पास, आई लॉस्ट अ ट्रैक, मैं रास्ता भूल गया। माई मास्टर ऑल्सो कुड नॉट फाइंड मी, मेरा मालिक भी मुझे ढूंढ नहीं पाया। देन आई गॉट एन आइडिया, फिर मुझे एक आइडिया आया। आई स्टार्टेड फॉलोइंग माई फुटप्रिंट्स, और मैं अपने पदचिन्हों को पीछा करता रहा, मतलब जिस पे वो चल के आया था उसी के को उल्टा करके वो चलने लगा। एंड वेंट बैक, और वापस चला गया। माई मास्टर वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम, मेरा मालिक भी यही कर रहा था। वी सून मिट, हम जल्द ही मिल गए। माई मास्टर वॉज हैप्पी टू फाइंड मी, मेरा मालिक मुझे देख के खुश हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स डू ये, आइए करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स या बर्ड गिवन बिलो, नीचे दिए गए जानवरों के नाम लिखना है। देखो वैसे तो इनके जो फ़ोटो है इससे भी आप समझ जाओगे, बाकी उनके बारे में कुछ विवरण भी दिया है। पहला तो ये हाथी दिख रहा है, ये ज़ेब्रा है, ये पेंगुइन है और ये जिराफ है, ठीक है।
यहाँ लिखा है एलिफेंट के बारे में, द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ज़मीन पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर, लॉन्ग ट्रंक जिसकी बड़ी सी सूंड होती है, ईट लिव्स पत्तियाँ खाता है, एंड फ्रूट फल खाता है। ज़ेब्रा के बारे में क्या लिखा है, अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर है। आपने किसी के घर में तो ज़ेब्रा नहीं देखा ना मतलब पालतू जानवर तो वो नहीं है। ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, मतलब काली और सफ़ेद पट्टियाँ होती है, देखो ये जैसी है ना, काली सफ़ेद। ईट लीव्स, पत्तियाँ खाता है। फिर ये पेंगुइन, पेंगुइन अपनी होती है अ फ्लाइटलेस बर्ड, ये एक पक्षी है पर ये उड़ नहीं सकता। कुछ पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, उन्हें अपन फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। फ्लाइट यानी उड़ना, लेस यानी फ्लाइटलेस मतलब उड़ नहीं पाने वाला। वाइट एंड ब्लैक कलर के होते हैं, देखो वाइट और ब्लैक है ना, सफ़ेद काला। ईट्स फिश, मछली खाती है, ये ठंडे इलाकों में मिलती है। फिर अपना आता है जिराफ, जिराफ को देख के आप कुछ बता सकते हो, जैसे इसकी लंबी सी गर्दन। अ टॉल एनिमल, लंबा सा जानवर है, लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन है और पत्तियाँ खाता है। आइए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। राइट एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द 4 पिक्चर, जो 4 तस्वीरें थी मतलब इन 4 जानवरों की, ये ठीक है, इनके बारे में 4 लाइनें लिखनी है। यूज़ द क्लूज गिवन बिलो इन द बॉक्सेस, जो ये बक्से में क्लू दिए ना, इनको देख के, ठीक है। एलिफेंट के बारे में मैंने लिखा, एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल, एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर है। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, उसकी एक लंबी सूंड है। इट हैज़ 2 टस्क ऑफ आइवरी, टस्क मतलब ऐसे जो दांत निकले होते हैं ना, ठीक है, वही है एलिफेंट के। इट ईट्स लिव्स एंड फ्रूट, वो पत्तियाँ और फल खाता है। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ज़ेब्रा एक जंगली जानवर है। इट इज़ फाउंड मेनली इन अफ्रीका, वो अफ्रीका में ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो अफ्रीका ठीक है, कॉन्टिनेंट है जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऐसा है ना। इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप, उसकी काली और सफ़ेद पट्टियाँ होती है उसके शरीर पे ऑन इट्स बॉडी। इट इट्स लिव्स, वो पत्तियाँ खाता है। पेंगुइन इज़ अ फ्लाइटलेस सी बर्ड, पेंगुइन समुद्री पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। इट इज़ फाउंड मेनली इन अंटार्कटिक रीजन, मतलब ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फ़ होता है ना वहाँ पे। इट इज़ वाइट एंड ब्लैक, काली और सफ़ेद रंग का होता है ये। इट ईट्स फिश, वो मछली खाता है। जिराफ, जिराफ इज़ अ टॉल एनिमल, जिराफ एक लंबा जानवर है। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, उसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। इट हैज़ स्पॉटेड स्किन, उसकी चमड़ी पे धब्बे होते हैं, स्पॉट यानी होते हैं दाग ऐसे तक तक तक, तो पूरा पीला रंग का होता है और उस पर ना ब्राउन कलर के से दाग से होते हैं। इट ईट्स लीव्स, वो पत्तियाँ खाता है। अब अपन एक कहानी है, इसे मैं पूरा पढ़ूंगी, फिर इसके क्वेश्चन है, फिर ऐसे अपना पूरा चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पूरा ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। थोड़ा फ़ोटो को देख के समझते हैं कि किसके बारे में हुआ। देखो एक इंसान है, एक ऊँट है, तो इन्हीं के बारे में कुछ कहानी होनी चाहिए। देखते हैं। द कैमल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल, जो ऊँट होता है वो बहुत पुराना एक पालतू जानवर है। इट हैज़ बिन यूज फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, वो हज़ारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। बाय द डेजर्ट पीपल, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के द्वारा। कहाँ की? ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका और एशिया के लोगों। टू फुलफिल सेवरल ऑफ देयर नीड्स, उनकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट, ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट मतलब वो जगह रेगिस्तान की जहाँ पे कुछ उगाया जा सकता है। कैमल पुल प्लग्स टर्न व्हील्स टू इरिगेट फील्ड, मतलब फील्ड यानी होती है जगह जहाँ पे अपन अनाज उगा रहे हैं, उनमें पानी डालने के लिए। तो चक्रा घूमता है ना, मतलब वो पानी वाला जिसमें अपने को ताकत लगवानी पड़ती है, जानवर लगाते हैं। एंड कैरी गुड्स टू द मार्केट, और सामान मार्केट में ढोने के लिए। इन द डेजर्ट इटसेल्फ, रेगिस्तान में खुद, दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेगिस्तान में केवल एक ऐसा जानवर है जो मतलब जिसके थ्रू आप इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, घूम सकते हो। दे सप्लाई फूड, वो क्या क्या देते हैं? खाना, मिल्क, दूध, एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वुल एंड लेदर, और कपड़ा देते हैं कैसे? ऊन और लेदर से उनके शरीर के। दिस यूजफुल एनिमल इज़ वेल अडेप्टेड टू लीव लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड्स, मतलब इसने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि ये कठिन, हार्श एकदम कितना कठिन होता है, ड्राई सूखे ज़मीन पे भी रहने के लिए। द अरेबियन कैमल हैज़ वन हम्प विच इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ, जो अरब के कैमल होते हैं उनकी एक ऊँट
मतलब कुबड़ होती है, हम्प यानी कुबड़ ऐसी निकली होती है ना, जिसका इस्तेमाल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के लिए करते हैं। व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कैर्स, जब खाना और पानी नहीं मिलता। व्हेन इट डज ड्रिंक द कैमल कैन टेक, जब वो पीते हैं तो वो एक साथ 100 लीटर तक का पानी पी जाते हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक है। द कैमल हैज़ ब्रॉड, बहुत चौड़ी, सॉफ्ट फीट मतलब बहुत नरम से पैर होते हैं, फॉर अ स्टीडी ग्रिप इन द स्टैंड, ताकि वो रेत में एक ग्रिप बना सके पैरों में। अब देखो ऐसा है कि पैर जितने चौड़े होंगे उतना कम धंसेंगे ना ज़मीन में। अब सुई है कितनी पतली होती है तो वो अंदर तक चीर जाती है, पैन एकदम नहीं चिरता ना चमड़ी में, वैसा ही। अ थिक स्किन प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम अ हॉट डे टाइम सन, ये जो मोटी चमड़ी होती है सुबह दिन का जो समय होता है गर्म एकदम धूप का, उससे बचाता है, और बिटरली कोल्ड नाइट, और रात की कड़कड़ाती ठंड से भी। द कैमल्स आइज हैव 3 आईलिड्स, जो ऊँट होता है उसकी 3 पलकें होती है। अब देखो अपनी इंसानों की कितनी होती है, एक ऊपर की तरफ होती है एक नीचे वाली होती है, ऊँट की तीसरी भी होती है। तीसरी जो पलकें होती है ना, वो इसको रेत और जो भी धूल मिट्टी उड़ रही है, अब देखो धूल में कितना उड़ता है ना, मतलब ऐसी उड़ती हुई हवा चलती गरम गरम, उससे बचाता है। तो हेल्प कीप आउट सैंड, मतलब वो रेत को हटाने के लिए जो तीसरी होती है। इट ईयर्स एंड नोज आर ऑल्सो वेल अडेप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स, तो जो उसकी कान और नाक होती है वो भी बहुत अच्छे से ढल चुकी होती है, ये जो सैंड के से घूमते हैं ना, भुतालिया बोलते हैं जिसे, उससे बचने के लिए। कैमल स्टैंड अबाउट 2 मीटर हाई एट द शोल्डर एंड वे 500 to 800 किलोस, मतलब वो 2 मीटर तक का लंबा ही हो सकती है उसकी, और 500 से 800 किलो उसका वज़न। ऑफन कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, अक्सर उसे समुद्री जहाज़ कहा जाता है। वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, जब लंबा सफ़र तय करना। दे कैन कैरी लोड्स ऑफ 200 किलोज एंड मोर, मतलब 200 किलोज एंड मोर, वो अपने ऊपर 200 से ज़्यादा किलो तक का भी भार उठा के चल सकते हैं। कैमल्स ईट ग्रास, अब ऊँट क्या खाता है, घास खाता है, डेट्स एंड ग्रेन व्हेन अवेलेबल, जब ये खाने की चीज़ें मिलती है उसको तो वो क्या क्या खा सकता है वो बताया है। घास खा लेता है, डेट्स खा लेता है, ठीक है, और अनाज भी खा लेता है। डीप इन द डेजर्ट, जब रेगिस्तान की गहराई में मतलब बीच में, वहाँ कुछ नहीं मिलता, दे सर्वाइव, कैसे खा जीता है वो, सूखी पत्तियाँ खाकर, ड्राई लीव्स एंड सीड्स, मतलब बीज खा के। अब अपन ये क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। इन वॉट वेज कैन द कैमल हेल्प अस इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में ऊँट किस तरीके से काम आ सकता है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ कैमल्स, हम कि जो ऊँट की कुबड़ है वो किस तरीके के काम में आती है। हाउ इज़ द कैमल्स बॉडी सूटेड टू द डेजर्ट्स हार्ड कंडीशन, ऊँट का जो शरीर है वो किस तरीके से ढल चुका है ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए। व्हाट डज़ द कैमल ईट, ऊँट क्या खाता है। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, एक अच्छा सा शीर्षक देना है इस पैसेज को। द कैमल कैन पुल प्लग्स, जो ऊँट है वो खींच सकता है जो भी मतलब खेती बाड़ी में काम आए। टर्न व्हील्स टू इरिगेट फील्ड्स, जो अपना खेत है उसमें पानी डालने के लिए। एंड कैरी गुड्स टू द मार्केट, और सामान बाजार ले जाने के लिए। कैमल हम्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊँट की कुबड़ किस तरीके से इस्तेमाल आ सकती है एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए, जब व्हेन फूड एंड वाटर, पानी और खाना की कमी हो, स्कैर्स यानी होता है कमी। कैमल हैज़ अ हम्प, ऊँट के पास एक कुबड़ होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ताकि वो ऊर्जा मिल सके। इट ऑल्सो हैड अ ब्रॉड सॉफ्ट फीट फॉर स्टेडी ग्रिप, उसके जो पैर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं ताकि वो मिट्टी पे मतलब रेत पे आसानी से चल सके। इट्स थिक स्किन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, उसकी जो मोटी चमड़ी होती है वो उसे बचाती है किससे, हॉट डे टाइम, दिन में जो गर्म है वो, एंड रात की, एंड बिटरली कोल्ड नाइट, रात की कड़कड़ाती ठंड में लिए। कैमल ईट ग्रास, ऊँट घास खाता है, डेट खाता है और अनाज खाता है। व्हेन अवेलेबल, जब मिलता है उसको। डीप इन द डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान के बीच में, मतलब रेगिस्तान में है ना, गहराई में, रेगिस्तान जितना अपन अंदर जाए जा रहे हैं वो। दे सर्वाइव, जीता है किस पे, ऑन ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ खाकर, और सीड्स यानी बीज खा के। तो अपन ने शीर्षक क्या दे दिया, कैमल द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है, मतलब मैंने एक्सरसाइज जितनी थी सारी कंप्लीट कराई है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।